हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1 IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस के चैप्टर स्वास्थ्य एवं पोषण के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी गंधक, सी लोहा, डी पोटेशियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। आपका अगला सवाल है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए लोहा का, बी क्लोरीन का, सी आयोडीन का, डी ब्रोमीन का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ए शैवाल, बी गेहूँ, सी मूली, डी सेम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल। आपका अगला सवाल है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। ए कैल्शियम की, बी मैग्नीशियम की, सी सिलिकॉन की, डी जिंक की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आपका अगला सवाल है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए ज़रूरी है। ए मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, बी हड्डियों के विकास के लिए, सी खून के जमने के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के लिए। आपका अगला सवाल है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ए कार्बोहाइड्रेट की, बी प्रोटीन की, सी आयरन की, डी वसा की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन की। आपका अगला सवाल है, किस में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ए हरी सब्जियां में, बी दूध में, सी फलिया में, डी अंडे में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियों में। आपका अगला सवाल है, लौह किसके लिए आवश्यक है। ये शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, बी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, डी उपर्युक्त सभी में से डी उपर्युक्त में से सभी के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी के लिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। ए चावल, बी नारंगी, सी गेहूँ, डी सेब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेब है जो लोहे का सर्वोत्तम। आपका अगला सवाल है, किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। आपका ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी जस्ता की कमी से, डी लोहा की कमी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा की कमी से। आपका अगला सवाल है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। ए 30 कैलोरी, बी 25 कैलोरी, सी 15 कैलोरी, डी 0 कैलोरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 कैलोरी। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी लखनऊ में, सी मैसूर में, डी रांची में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर में। आपका अगला सवाल है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन है ए आमाशय, बी अग्नाशय, सी आंत, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंत।
आपका अगला सवाल है, पेचिश रोग किसके कारण होता है? ए एंट अमीबा के कारण, बी अमीबा के कारण, सी ट्रिपेनोसोमा के कारण, डी फाइगोट्राफिक के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा के कारण। आपका अगला सवाल है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ए नेत्र गोला के छोटा होने से, बी रेटिना के छोटा होने से, सी पुतली के फैलने से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेत्र गोला के छोटा होने से। आपका अगला सवाल है हैजा किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु के कारण, बी विषाणु के कारण, सी फफूंदी के कारण, डी शैवाल के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। आपका अगला सवाल है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ए पोलियो की, बी कैंसर की, सी टीबी की, डी एड्स की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्स की। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी नागपुर में, सी लखनऊ में, डी मैसूर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। आपका अगला सवाल है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ए फ्लोराइड, बी ब्रोमाइड, सी क्लोराइड, डी आयोडाइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड होता है। आपका अगला सवाल है, खसरा रोग किसके कारण होता है? ए प्रोटोजोआ के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी विषाणु के कारण, डी कृमि के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण। आपका अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए साइकोथेरेपी का, बी कीमोथेरेपी का, सी इलेक्ट्रोथेरेपी का, डी फिजियोथेरेपी का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीमोथेरेपी का। आपका अगला सवाल है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए ल्यूकोडर्मा के नाम से, बी होमोफीलिया के नाम से, सी ल्यूकेमिया के नाम से, डी अनीमिया के नाम से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ए पैनक्रियास के कारण, बी किडनी के कारण, सी लीवर के कारण, डी हृदय के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियास की खराबी के कारण होता है। आपका अगला सवाल है, मियादी ज्वर किस कारण से होता है? ए जीवाणु के कारण, बी फफूंद के कारण, सी वायरस के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोज़ रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।